So good evening to all of you. Today we are going to start the sixth lecture of probability. NCERT का ही example. A man is known to speak truth 3 out of 4 times. He throw a die and reports that it is a 6. Find the probability that it is actually a 6. ऐसे किसी भी क्वेश्चन में बेसिकली आपको वर्कआउट करना होता है केसेस में. मैंने पहले भी बताया था कि केस बनाना होगा और जब तक इनकी प्रैक्टिस नहीं होगी ये आपका साथ नहीं दे रहे. टी हम कहते हैं इवेंट ऑफ स्पीकिंग ट्रुथ. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टी कितना है? 3/4. यस और नो? सच बोलने की प्रोबेबिलिटी. एफ इज इक्वल्स टू इवेंट ऑफ स्पीकिंग फॉल्स. प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉल्स कितना हुआ? 1/4. ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अब मान लो हर्ष ने डाइस थ्रो किया. मैन की जगह हर्ष मान लेते हैं. हर्ष ने डाइस थ्रो किया एंड इज रिपोर्टिंग दैट इट इज 6. तो हो सकता है कि एक्चुअली 6 आया हो और हो सकता है एक्चुअली 6 नहीं आया. तो बहुत बार हमारे पास दिमाग में आता है कि सर अगर 6 नहीं आया तो रिपोर्ट कैसे करेगा कि 6 आया? झूठ बोल रहा है. 6 आया तब रिपोर्ट किया कि 6 आ रहा है, मीन्स सच बोल रहा है. अरे हाँ या ना? तो मैं अब देखो, आप E1 E2 और ये सब भी कर सकते हो. मैं नाम दे रहा हूं A6. A6 का मतलब है इवेंट ऑफ एक्चुअली 6. मतलब डाइस थ्रो किया गया है तो वो एक्चुअली 6 आया है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्चुअली 6. यस और नो? इवेंट ऑफ नॉट एक्चुअली 6. यस और नो? यहां तक की सारी बातें समझ में आई कि नहीं है? ई event of man is reporting आदमी रिपोर्ट कर रहा है कि 6 आया है. 6 comes. हाँ या ना? रिपोर्टिंग है कि 6 आया है. यहां तक में कोई दिक्कत ऑनलाइन? अब हमसे क्या कहा जा रहा है? प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली अ 6.
means we have to find probability of actually 6 when it is reporting 6. यही तो है. Probability of actually 6 when it is reported that it is a 6. Yes or no? In that case, अब A6 और E में दो रिलेशन लिखने होते थे हमें. Probability of E into probability of actually 6 when event E is there is equals to probability of actually 6 into reporting when actually 6 is there. तो जो चीज निकालना है उसको यहां लो. पी का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ रिपोर्टिंग 6. पी टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ रिपोर्टिंग 6. अब तुम ये बताओ कि आदमी जो है वो कब कब 6 रिपोर्ट कर सकता है. जब एक्चुअली 6 आया हो एंड रिपोर्ट किया जाए कि वो 6 आया है. यस और नो? एक्चुअली 6 आया हो एंड रिपोर्ट किया जाए कि 6 आया है, और एक्चुअली 6 तो नहीं आया है, तब भी रिपोर्ट तो हो ही सकता है ना कि 6 आया है. हाँ या ना? अब आप लोग इसके मतलब समझना. दिस इज मतलब ट्रू, दिस इज मतलब फॉल्स. हाँ या ना? 6 आया, एक्चुअली 6 आया और रिपोर्ट कर दिया कि 6 आया, मतलब सच बोल रहा है. और 6 नहीं आने पे रिपोर्ट करना कि 6 आया है, मतलब झूठ बोल रहा है. आपको ये बात समझनी होगी कि दो तरीके से रिपोर्टिंग हो सकती है कि 6 आया है. इन दैट केस probability of actually 6 when reported is 6 is 1 by 6 into 3 by 4 upon 1 by 6 into 3 by 4 plus 5 by 6 into 1 by 4. एलसीएम लेने का काम आप कर सकते हैं. कॉन्सेप्चुअली किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो पूछ ले. किसने कहा? रिपोर्ट तो आपको क्या किया गया देखो तो सही. हवा में बातें नहीं बेटा जी. मैंने क्या कहा? पढ़, क्वेश्चन को पढ़. यहां से नहीं समझ सकते, क्वेश्चन पढ़. कहाँ लिखा है? उससे पहले ही रिपोर्ट्स अ डाई शोन 6. उसने रिपोर्ट कर दिया है, उस पर तुम क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकती. रिपोर्ट्स दैट इट इज अ 6, इस पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा. तब वो कहा जा रहा है कि एक्चुअली 6 आया. तुम रिपोर्टिंग पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते. इन क्वेश्चंस में समझना ही यही है. एक बार पकड़ में आ गया ना ये, फिर इजी है, और नहीं पकड़ में आए तो हमेशा टफ है. तो डायरेक्टली दो केस बनाए, इनडायरेक्ट काम.
चले आगे। प्लीज, नेक्स्ट क्वेश्चन। A card from the pack of 52 cards is lost. खो गया बेचारा। From the remaining cards of the pack, 2 cards are drawn and are found to both diamond. दो निकाले गए और ये कहा गया कि दोनों डायमंड है। गार्गी इस पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएगी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट लॉस्ट कार्ड बीइंग अ डायमंड। एक पत्ता खोया है, तुझे ये नहीं पता कि वो पत्ता कौन सा है। बिल्कुल दो केस बनेंगे। अब हम कहेंगे इज इवेंट दैट लॉस्ट कार्ड इज डायमंड। एक पत्ता खो गया है, हमें ये नहीं पता वो कौन सा है, तो हम उससे डायमंड और नॉट डायमंड में बात करें। क्यों? क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंस डायमंड की। तो हम कहते हैं इज द इवेंट दैट लॉस्ट कार्ड इज डायमंड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 13/52 मीन्स 1/। हम बात करेंगे बी, इवेंट दैट लॉस्ट कार्ड इज नॉट डायमंड। अब अगर लॉस्ट कार्ड डायमंड नहीं है, दैट इज 39/52 पहले दो केसेस। अब हम बात करेंगे इवेंट ऑफ ड्रॉन कार्ड इज event of drawn 2 cards are done। भाई बाकी रिमेनिंग कार्ड में से, फ्रॉम रिमेनिंग कार्ड, रिमेनिंग में से ही तो निकाले गए हैं। अब दो कार्ड डायमंड होने हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन ए, अगर लास्ट कार्ड डायमंड है तो अब 51 टोटल बचे,
दो कार्ड निकालने तो 51C2 टोटल, और लॉस्ट कार्ड डायमंड है, अब दो डायमंड आने चाहिए, तो 12C। यस और नो? लॉस्ट कार्ड डायमंड नहीं है तो फेवरेबल है 13C2 डिवाइडेड बाय 51C2। यस और नो? अब आपके पास क्या चीजें हैं, आपको चाहिए क्या? आपसे यह कहा गया है कि भाई बाद के दोनों कार्ड डायमंड हैं, अब आपको क्या लाना है? लॉस्ट कार्ड डायमंड हो इसकी प्रोबेबिलिटी। तो हम कहेंगे लॉस्ट कार्ड डायमंड हो इसकी प्रोबेबिलिटी जब डायमंड आ गया है। यही चाहिए? यही चाहिए ना? इन दैट केस इसमें दो रिलेशन लिखना ई और ए में। जो चाहिए अब दोनों बाद में निकाले गए कार्ड्स, इधर ध्यान दे लो पहले, दोनों बाद में निकाले गए कार्ड्स डायमंड आए, इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी तो है ये। तो वो कब कब आ सकता है? ऊपर वाला तो एज इट इज लिख दो, इसमें केस बनते थे कि भैया लॉस्ट कार्ड डायमंड हो फिर दोनों डायमंड आ जाए, और लॉस्ट कार्ड डायमंड नहीं हो फिर दोनों डायमंड। सारी प्रोबेबिलिटीज ऊपर लिख दी। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये भी वैल्यूज रखने का काम, सिंप्लीफिकेशन का काम घर पे। कॉन्सेप्चुअल कोई प्रॉब्लम हो वो मुझसे पूछो। बोल भाई। कॉन्सेप्चुअल कहीं कोई दिक्कत, देखो आप लोग क्या करते हो, प्रॉब्लम कैलकुलेशन पे ध्यान देते हो, जबकि यहां एग्जैक्टली काम करना होगा कॉन्सेप्ट पे। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए ना तो ये क्वेश्चन गलत होंगे ही नहीं, और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए तो ये क्वेश्चन सही नहीं है। चले फिर आगे। और एनसीईआरटी बहुत अच्छी तरीके से पिक की गई है इन क्वेश्चंस में।
क्वेश्चन नोट करें। An insurance company insured 2,000 scooter drivers, 4,000 car drivers and 6,000 truck drivers. The probability of an accident, जो नट वाला को एक्सेंस किया था, सॉरी बोल्ट वाला था ना, उसी तरीके का डिफेक्टिव बोल्ट में। आपसे ये कहा गया है कि वन ऑफ इंश्योर्ड पर्सन मीट्स विद एक्सीडेंट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज अ स्कूटर ड्राइवर? टोटल कितने इंश्योर्ड पर्सन है भैया हमारे? 3, 12,000। हम कहेंगे एस इज इवेंट ऑफ स्कूटर इंश्योर्ड पर्सन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इज 2,000 अपॉन 12,000। यस और नो? तो आप इसको 1/6 कह सकते हैं। C is equals to event of कार ड्राइवर और कर लो, यहां तक में कोई बात समझ में आई कि नहीं आई ये बताओ। ऐसी कोई बात जो आपको यहां तक में नहीं समझ में आई, बोलो तो लिख लो, बताइए। अब एक्सीडेंट हम कह देते ए इज इवेंट ऑफ पर्सन मीट्स विद एक्सीडेंट।
अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट व्हेन स्कूटर ड्राइवर इज देयर कितना था? 0.01. एक्सीडेंट व्हेन कार ड्राइवर 0.03. Probability of accident when there is truck driver. अब उन्होंने कहा एक्सीडेंट हो गया, तो जो ड्राइवर है वो स्कूटर ड्राइवर है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? अब ये मत कहना एक्सीडेंट नहीं हुआ, उन्होंने कहा भाई एक्सीडेंट हो गया, अब कौन था ये बताओ। एक स्टेप पहले बेस रूल, तो ए और एस के बीच रिलेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए into probability of S when A is there is equals to probability of S into probability of A when S is there. यही है। अब आप देखें probability of S when A is there is equals to probability of S into probability of A when S is there divided by probability of A. अब एक्सीडेंट कब कब हो सकते हैं ये सोचो। स्कूटर ड्राइवर हो तब एक्सीडेंट हो जाए, कार ड्राइवर हो तब एक्सीडेंट हो जाए, ट्रक ड्राइवर हो तब एक्सीडेंट हो जाए। अब आप देख लें कि सब कुछ आपको बता दिया कि नहीं बता दिया। सारी वैल्यूज आपके पास है, मल्टीप्लाई डिवाइड रहेगा। तो टोटल प्रोबेबिलिटी वही तो बार बार कह रहा हूं, तो उसको फेवरेबल प्रोबेबिलिटी कह रही, मैं टोटल प्रोबेबिलिटी कह रहा हूं। चले फिर आगे, शुरू करो अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम। लिखो पहले, ये एनसीईआरटी का है भाई, मैं कुछ कह नहीं रहा। इस क्वेश्चन में मेरी कोई गलती नहीं है, एनसीईआरटी है भाई। सपोज दैट रिलायबिलिटी ऑफ HIV टेस्ट इज स्पेसिफाइड एज फॉलोज। HIV को कोरोना मान लो, कभी टेस्ट पॉजिटिव था, कभी टेस्ट हो करके भी नहीं था, कभी नहीं हो के भी था, बहुत सारी चीजें थी। पहले लिख लो फिर मैं एक्सप्लेन करूं।
अब सोचो पहली बार तो इतना लिखने में जान निकलती है। अब इसको पढ़ के समझो तो सही, फिर मैं समझाऊंगा कि ये स्टेटमेंट कह क्या रहा है। पढ़े इसको एक सर ऑनलाइन लिख लिया सबने? ठीक। पहली चीज की पैथोलॉजिकल लैब की रिपोर्ट सही हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि हम लोग इन जनरली उसे सही मान के बैठते हैं। तो हम कहते हैं कि पैथ लैब है ये, कह रहे हैं कि ऑफ पीपल हैविंग HIV, जिनको HIV है। आप किसके टेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं? HIV टेस्ट, ठीक है। 90% of tests detected the disease but 10% undergoes undetected। ये कह रहे करेक्ट रिपोर्ट और इनकरेक्ट अगर किसी को HIV है, HIV हैविंग HIV मीन्स HIV पॉजिटिव, तो करेक्ट रिपोर्ट 90% की चांसेस है और 10% अंडर गोज अनडिटेक्टेड, मतलब 10% इनकरेक्ट है। ये बात समझ में आई कि नहीं है? पहले लाइन का मतलब। दूसरा है फ्री ऑफ HIV। HIV नेगेटिव मींस फ्री। अब उनको है नहीं तो HIV आना भी नहीं चाहिए। 90% आर जज्ड HIV नेगेटिव, मतलब 90% वो सही रिपोर्ट दे रहा है, 99% उसका रिपोर्टिंग करेक्ट है, बट 1% आर डायग्नोज्ड एज शोइंग HIV पॉजिटिव। इनकरेक्ट रिपोर्ट इतनी। यहां तक में किसी को कोई डाउट हो तो पहले वो पूछे कि करेक्ट रिपोर्ट, और अभी हमने शोइंग रिपोर्ट पॉजिटिव नेगेटिव को करेक्ट रिपोर्ट और इनकरेक्ट रिपोर्ट पे डाल दिया। एक बार के लिए फिगर इस तरीके से। चले आगे। इन लार्ज पॉपुलेशन,
99.9% HIV नेगेटिव है एंड 0.1%। आगे के एक आध लाइन यही बता रहे थे। अब एट रैंडम एक आदमी गया शहर का, एट रैंडम एक आदमी गया और उसने टेस्ट कराया और पैथ लैब ने रिपोर्ट पॉजिटिव दे दी। ठीक है, ये अब मैं बात करता हूं R is equals to event that final report is HIV positive। फाइनल रिपोर्ट HIV पॉजिटिव है। ठीक है, अब मैं बात करना चाहता हूं HIV पॉजिटिव, इवेंट ही ले रहा हूं मैं, इज इक्वल्स टू event of person is having HIV positive, HIV नेगेटिव। आप ए और बी लेके बात करते हैं, मैं यहाँ HIV पॉजिटिव HIV नेगेटिव लेके समझाना चाहता हूं ताकि मुझे कोई दिक्कत कभी आए ही नहीं। इवेंट ऑफ पर्सन इज हैविंग HIV नेगेटिव। अब तुम सोचो HIV पॉजिटिव के लिए आपने क्या इंफॉर्मेशन दी है मुझे? लार्ज पॉपुलेशन में कितने लोग HIV पॉजिटिव हैं? 0.1%, मीन्स दिस इज 0.1 अपॉन 100। और HIV नेगेटिव कितने लोग हैं? यहां तक के इंफॉर्मेशन में कोई दिक्कत? बता वेदांश। अरे कहाँ अटका है, बोल तो दे। अरे बता दे। हाँ हाँ बेटा, दो केस लिखे हैं, इसका मतलब सिर्फ रियल में है या फिर रिपोर्ट है? लास्ट वाले तो रियल में है ना, रिपोर्ट तो आर है। Event that final report is HIV positive, that is the R। चिंता मत कर, एक बार में कुछ समझ में आएगा, दोबारा कराऊंगा सब समझ में आएगा। दोबारा कराना पड़ेगा मुझे, लेकिन पहले एक बार तो कर लो। सर वो पहले बाद वाला ही कराओ, है? चले आगे, देखो लिख लिया बादल। यस सर। अब हमें चाहिए
अगर HIV पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रिपोर्ट आए। अगर HIV पॉजिटिव है आदमी तो पॉजिटिव रिपोर्ट। HIV पॉजिटिव में करेक्ट रिपोर्ट ही तो HIV पॉजिटिव है, मतलब 90%। अगर HIV पॉजिटिव है और रिपोर्ट पॉजिटिव आई, मतलब सही रिपोर्ट आई है। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ रिपोर्ट पॉजिटिव जब HIV वो नेगेटिव है। अगर HIV नेगेटिव है और रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, मतलब इनकरेक्ट रिपोर्ट आई है, तो उसकी क्या पॉसिबिलिटी है? 1%, मीन्स 1/100। पूछा क्या गया है तुमसे कि भैया प्रोबेबिलिटी, मैंने ये कहा रिपोर्ट पॉजिटिव दे दिए मैंने, 10 क्यों आएगा? HIV फ्री है, HIV फ्री में इनकरेक्ट रिपोर्ट 1% ही है। अगर HIV पॉजिटिव में HIV नेगेटिव आ जाता तो वो 10% में जाता। समझ में आई? HIV फ्री अगर आदमी गया है तो 99% वो फ्री ही दिखाएगा, 1% वो कह देगा तो HIV पॉजिटिव है, उसकी टेंशन बढ़ गई, वो दूसरे लैब भागता फिरेगा। आपने कहा फाइनल रिपोर्ट पॉजिटिव है, अब इस पर तुम क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते, तब वो एक्चुअली HIV पॉजिटिव हो, ये बताओ। यही तो कहा गया है। अब किन दो चीजों के बीच रिलेशन लिखना है? R एंड HIV पॉजिटिव। पहले इतना लिख लो, अगले पेज पे लिखता हूं। चले आगे। Probability of R into probability of HIV positive divided by R is equals to probability of HIV positive into probability of R when HIV positive is there. So probability of HIV positive when reported positive is equals to probability of HIV positive into probability of report positive when there is HIV positive divided by probability of report positive। अब रिपोर्ट पॉजिटिव कब कब आ सकती है? जब आप HIV पॉजिटिव हो और रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाए। एक केस ये भी हो सकता है कि एक्चुअली आप HIV नेगेटिव हैं और रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। ये सारी वैल्यूज मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं, कैलकुलेशन आप घर पे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते?
चले आगे। अब थोड़ा हम बेस रूल से अलग हटते हैं, कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस किए जाए। बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बेस रूल पे कराए। क्वेश्चन लिखो। A and B throws a pair of dice. A wins if he throws 6 before B throws 7, and B wins if he throws 7 before A throws 6. If A begins, his chance of winning is. नहीं, पेयर ऑफ डाइस है गार्गी, इसीलिए कह रहा हूं ना आजकल। चले आगे। अब देखो गेम क्या है, पहले तो ये समझो, गेम समझो। ए मान लेते हैं हर्ष, बी मान लेते हैं तौशिक। हर्ष ने पेयर ऑफ डाइस थ्रो किया, स्टार्ट कर रहा है हर्ष। ए हम ले लेते हैं हर्ष, बी ले लेते हैं तौशिक। अब समझने समझाने में अच्छा, मान ले कि टोटल सम 6 आ गया। हर्ष कहता मैं जीत गया, गेम वहीं खत्म। तौशिक बेचारे का नंबर ही नहीं आया। गेम ए शुरू कर रहा है, मतलब हर्ष शुरू कर रहा है। हर्ष का टोटल सम 6 नहीं आया। अब तौशिक खेलेगा। अगर तौशिक 7 ले आया, तौशिक जीत गया, गेम क्लोज। लेकिन हमने क्या कहा, ए गेम शुरू कर रहा है, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ ए। हम बी भी विनिंग निकाल देंगे, चिंता मत करो। तो हर्ष पहले ही जगह पे 6 ले आए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हर्ष 6 नहीं लाए, तो फिर तौशिक भी 7 नहीं लाएगा, क्योंकि अगर तौशिक 7 ले आया तो हर्ष का नंबर ही नहीं आएगा, वो जीतेगा ही नहीं। हमें जिताना किसको है? हर्ष। ऑप्शन क्या है? हर्ष जीत जाए। समझना, अभी समझाते हैं, हर चीज मजा आएंगे। तो ए के फेवरेबल में है 6, तो 5-1, 4-2, 3-3, 2-4। हाँ या ना? बी को क्या चाहिए? 7, 6-1, 5-2, 4-3, 3-4, 2-5, 1-6।
चले आगे। अब हम बात करते हैं WA, इवेंट ऑफ विनिंग ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ए, सोचो डाइस ए शुरू कर रहा है, जब हर्ष ने शुरू किया तो हो सकता है पहले थ्रो में ही 6 आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी लिख दी। और अगर ऐसा नहीं हो तो क्या हुआ है भाई, पहले थ्रो में 6 नहीं आया, अब डाइस गोज टू तौशिक। अब बॉल किसके कोर्ट में है, तौशिक। गेम किसको जिताना है, हर्ष को। मतलब तौशिक का 7 नहीं आएगा, पहले पे 6 नहीं आया एंड तौशिक का 7 नहीं आया, एंड अब फिर से आपके पास बॉल आई, मतलब डाइस आए और 6 आ गए। बात समझ में आई कि नहीं आई। अगर ऐसा नहीं हुआ और पहले बार में 6 नहीं आया, इधर 7 नहीं आया, इधर 6 नहीं आया, फिर इधर 7 नहीं आएगा, फिर इधर 6 आ जाए, आपको लगता है ये इनफाइनाइट जीपी की तरह चलता चला जाए। Now this will be an infinite GP. Your answer is PA upon 1 minus PA bar PB bar. अगर दो ही लोग गेम खेल रहे हैं तो या तो ए जीतेगा या तो 1 में से माइनस कर देना, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ बी आ जाए। हाँ या ना। नहीं, मैं उसका भी ऐसा फॉर्मेट लिख ले रहा हूँ, चिंता मत कर। अभी हम तौशिद को भी जिताएंगे, नहीं तौशिद क्या सर हर्ष को जिताते रहते हो, मुझे जिताते नहीं हो। सर हाँ, वैसे इसमें सब चार्जेस 50-50 होने चाहिए ना। ऐसे कैसे 50-50 हो सकता है। ये सर या तो 100 से पे आ जाए या बिल्कुल, लेकिन गेम शुरू तो हर्ष कर रहा है, तौशिद का नंबर ही नहीं आया तो भाई, अगर सिक्का मैं उछाल रहा हूं और दोनों में से कोई मांग रहा और दो ही एस्पेक्ट हो तो मैं मान लूं, एक ही समय पे दोनों की कॉल है ना, 50% इधर 50% इधर, लेकिन एक तरफ तो प्रोबेबिलिटी ही अलग अलग है ना। मान लो कि मैं डाइस थ्रो कर रहा हूं, हर्ष का सर 6 चाहिए, तौशिद का रिमेनिंग ऑफ 6 चाहिए, तो तौशिद के जीतने की पॉसिबिलिटी भी बढ़ गई, 5/6 आ गया, 1/6 आ गया, तब भी 50% नहीं रहा। 7 और 6 से ही फर्क नहीं है, बहुत सारी चीजों से फर्क है। चले आगे। अब भाई तौशिद को जिताओ, WB इज इक्वल्स टू इवेंट ऑफ विनिंग, इतना याद रखना, गेम थ्रो ए कर रहा है, probability of winning of B is
हर्ष का 6 नहीं आया, हर्ष का 6 नहीं आया एंड तौशित का 7 आ जाए, गेम वही रुक गया। और हर्ष का 6 नहीं आया, तौशित का 7 नहीं आया, फिर हर्ष के पास बॉल गई, अब तौशित को जिताना है तो हर्ष का 6 नहीं आने देना है, क्योंकि अगर अब हर्ष का 6 आ गया तो वहीं पे गेम खत्म, फिर तौशित का 7 आ जाए। It is also infinite GP, probability of A bar, probability of B upon 1 minus probability of A bar, probability of B bar. साथ में गेम में मैदांश भी कूद पड़ा, तो तीनों को ऑल्टरनेट खिलाते जाएंगे। इस तरीके से इनफाइनाइट जीपी के ऑप्शंस पे चलेंगे। चले आगे। अब कुछ दूसरे प्रॉब्लम्स किए थे। If P is the element of 0 to 5, then find the probability that equation x square plus px plus 1 by 4 p plus 2 is equals to 0 has real roots. For real roots, d should greater than equal to 0. Yes or no? Means p square minus 4 by 4 p plus 2 is greater than equals to 0. Yes or no? Now wavy curve will come into the picture. इन दोनों का कंक्लूजन आएगा P is the element of 2 to 5. ठीक है, ये वो जोन है जब वो रियल रूट देगा। तो ये तो फेवरेबल हुआ, और टोटल कितना हुआ 0 to 5। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी एक तरीके से ये लीनियर चल रहा है। भाई एक लाइन पर ही तो है। टोटल था आपका 0 से 5। अरे हाँ या ना? और फेवरेबल है
तो 3 यूनिट लेंथ, देखो अगर एक ही वेरिएबल में आएगा तो लीनियर रहेगा, डबल जाएगा तो एरिया पे बात करनी होगी, ट्रिपल पे स्पेस में आओगे तो वॉल्यूम पे बात करनी। चलो करते चलो, इतनी लेंथ, बिल्कुल क्यों नहीं बोल सकते भैया, हम तो एग्जैक्टली बोलेंगे। पी की तो इनफाइनाइट वैल्यूज है। हाँ हाँ, पी की इनफाइनाइट वैल्यूज है, 2 से 5 के बीच में इनफाइनाइट वैल्यूज है। क्या 2/3 क्यों आएगी? किसने कहा 4 वैल्यू आएगी? तो 2.1 नहीं लोगे? इंटीजर किसने कहा है? रियल नंबर नहीं ले सकता क्या? इसीलिए लेंथ लिया है ना, आप समझो यहाँ लेंथ ली गई है। ये जो 5 - 2 लिखा है ये लेंथ, इसीलिए तो ग्रीन और रेड में बताया है तुम्हें पूरा कि 0 से 5 तक फेवरेबल है, इनफाइनाइट वैल्यू वहां भी है, बट व्हाट इज द लेंथ? इट इज द 5 यूनिट लेंथ, ठीक है। और 2 से 5 इट इज 3 यूनिट लेंथ। चले आगे। 10th में भी आप लोगों ने इस तरीके की कुछ चीजें की थी। A circle circumscribe a square of side x. If we select a point inside the circle randomly, then find the probability that point is inside the square. अब फेवरेबल तो ये रहा, तो सॉल्व करेंगे। आंसर का यही छोड़ दो, आंसर में जो आएगा वो आएगा।
सरकम ना, हाँ, तो लेंथ ले लेंगे, फेवरेबल देन लेंथ भाई 4x डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। और बोल, दो अलग अलग डायमेंशन, रेशो लेने में कहाँ दिक्कत है, जो आ रहा है वो आ रहा है, उसमें कहाँ दिक्कत। चले आगे। अब जरा 3D में चलेंगे। स्फेयर सर्कमस्क्राइब अ क्यूब ऑफ साइड x। अब सबसे पहली चीज है क्यूब को समझना। इधर आपका रूम मान लो क्यूब है, तो इसके बाहर एक स्फेयर बनाया गया, तो कहीं ना कहीं जो डायगोनल है वही आपकी वहां पे डायमीटर बनेगी, बॉडी डायगोनल। अब इस बॉडी डायगोनल की लेंथ कैसे निकालो, ये एक्स, ये एक्स, ये √2x। नहीं समझ में आई? नहीं आई? बधाई। ये √2x, वो x, √3x। पाइथागोरस साहब, √2x का स्क्वायर डन ना। अब मैं इन लोगों को यहां समझा भी देता हूं। लेंथ ऑफ डायगोनल का मतलब ही बॉडी डायगोनल से होता है। सबसे पहले आप, ये एक्स है, ये एक्स है, अपने फ्लोर के डायगोनल की लेंथ निकाल लें। दिस विल बी √2x। इसके बाद इस जगह पे जो आपका वर्टिकल है, दिस इज ऑल्सो x। अब ये जो लेंथ गई है ए, AE square is equals to AC square plus CE square means 2x square plus x square. So your AE is √3x. अब आपने बेसिकली एक स्फेयर कंस्ट्रक्ट किया है, यही तो आपका 2r होगा। हाँ या ना? यही तो 2r जाएगा, तो r और x में रिलेशन आ गया। अब आप क्वेश्चन पढ़ लो। A sphere circumscribe a cube of side x. If we select a point inside the sphere randomly, then find the point is inside the sphere and outside the cube. मतलब स्फेयर के वॉल्यूम में से क्यूब का वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट करोगे डिवाइडेड बाय
स्फेयर का वॉल्यूम। 3D पहुंचते ही वॉल्यूम लगाओ, 1 माइनस कर लो, वही चीज है। पहले इसको कर ले। हाँ, क्यूब आएगा। दिमाग में मैंने क्यूब से ही सॉल्व किया, सॉल्व मैंने क्यूब से ही किया है। अरे हाँ यार, बात तो सही है, 4/3। ये मैंने गलती की थी।